Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel BS Nursing for All, and today is the topic of discussion about biochemistry, chapter number 2, carbohydrates. And let me start the lecture now. As we know about the carbohydrates, what is carbohydrates? Carbohydrates means hydrates of carbon. It is also called hydrates of carbon because as we see that carbo means carbon and hydrates mean hydrogen, so they are the mixture of carbon and hydrogen, and इसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं वो हमारे पास वाटर के रेशो में होते हैं, जैसे कि हमारे पास 1:2 लाइक वाटर. ओके, जब हमारे पास 1:2 में होंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो हमारे पास आता है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोऑक्सील्डिहाइड एंड कीटोन्स. कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ये हमारे पास पॉलीहाइड्रोऑक्सी का मतलब होता है कि इसमें हाइड्रोऑक्सिल ग्रुप जो होंगे वो पोली होंगे, यानी कि मैनी मोर. एंड अल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप्स होंगे, या तो अल्डिहाइड ग्रुप होगा या फिर कीटोन ग्रुप होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते. सब्सटेंस दैट हीट करता है सच कंपाउंड ऑन हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस में जो हमारे पास ऐसे कंपाउंड आएंगे तो उसे हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स. नेम कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये सिग्निफाई हो गया क्योंकि हाइड्रेट्स हैं कार्बन के, एज आई टेल. मोस्ट एबंडेंट बायोमोलिक्यूल है ऑन अर्थ पे. प्रोटीन्स और लिपिड के मुकाबले में सबसे ज़्यादा एबंडेंट है. फिर आता है फोटोसिंथेसिस जो होते हैं हमारे पास, ये 100 मिलियन ऑफ टन्स मेट्रिक टन जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O को उसे कन्वर्ट करते हैं इनटू ग्लूकोज में या सेलुलोज में या फिर किसी भी कार्बोहाइड्रेट में. तो हमारे पास आता है प्लांट जो है वो प्रोडक्ट तैयार करता है, फूड तैयार करता है. शुगर एंड स्टार्च जो होते हैं आर डाइटरी स्टेपल है इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. फिर हमारे पास आता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो होती है इसका मेन वो होता है कि एनर्जी यील्ड, कि कितनी ATPs हमारे पास बनते हैं, एनर्जी का ये सबसे हाईएस्ट सोर्स है. फिर हमारे पास आता है इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर जो होते हैं वो हमारे पास जो इनसॉल्युबल होते हैं, जिसमें कि हमारे पास सेलुलोज और काइटिन आता है, ये इनसॉल्युबल होते हैं, तो वो हमारे पास प्रोटेक्टिव रोल जो है वो कैरी करते हैं, प्रोटेक्टिव रोल परफॉर्म करते हैं और स्ट्रक्चरल रोल. फिर हमारे पास आता है मैनी बट नॉट ऑल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट होते हैं लेकिन वो ये फार्मूला फॉलो नहीं करते, CnH2ON. इसको अगर हम सिग्निफाई करके लिखें तो हमारे पास आता है CnH2ON. ओके, तो इसमें हमने कार्बन नंबर, N मीन्स नंबर ऑफ कार्बन्स एंड N यहाँ पे मीन्स नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं. फिर H2N यहाँ पे N एक और भी डाल देना. ओके, ये हमारे पास इस तरह सिग्निफाई करके लिख लेंगे. फिर हमारे पास आता है कि some also contain नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, कार्बन इंक्लूड शुगर आल्सो कॉल्ड सैकराइड्स. हमारे पास आता है कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होती है जिसमें हमारे पास नाइट्रोजन भी ऐड हो जाता है, सल्फ़र भी ऐड हो सकता है, या कोई और एलिमेंट जो है वो भी ऐड हो सकता है. फिर हमारे पास आता है फूड हाई इन कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से फूड जो होते हैं हाईली कार्बोहाइड्रेटेड फूड होते हैं. इसमें हमारे पास स्वीट ड्रिंक्स जितनी भी स्वीट होती हैं, दीज आर ऑल कार्बोहाइड्रेट्स. ब्रेड हो गया, बीन, पीज एंड दीज आर ऑल, एंड ऑल फ्रूट्स आर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. लेकिन हमारे पास ये आता है कि फूड जो हमारे पास आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट होता है इट्स वेरी डेंजरस फॉर हेल्थ, बट जो हमारे पास नेचुरल कार्बोहाइड्रेट्स हैं दीज आर नॉट वेरी डेंजरस. फिर हमारे पास आता है कि एग्जाम्पल्स में हमारे पास क्या क्या आते हैं. ग्लूकोज. ग्लूकोज जो होता है हमारे पास मेजर मेटाबॉलिक फ्यूल है जो कि ATP की प्रोडक्शन करता है. फिर हमारे पास आता है ग्लाइकोजन. ये भी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन के, जो कि बाद में एनर्जी प्रोडक्शन के काम आता है. स्टार्च है, ये हमारे पास प्लांट में स्टोरेज के उसमें होता है. सेलुलोज जो होते हैं ये हमारे पास प्लांट में प्रोटेक्टिव कवरिंग में हेल्प करते हैं, ये प्रोटेक्शन और स्ट्रक्चर रोल में हेल्प करते हैं, यानी कि पेपर के उसमें वो बनाते हैं. सेलुलोज से हमारे पास टेक्सटाइल वो बनता है.
मेरा पेपर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। काइटिन जो होते हैं, आर्थ्रोपोड की जो स्ट्रक्चर है का एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड जो होता है वो हमारे पास काइटिन से बना होता है। राइबोज जो होता है, आरएनए, एटीपी, एनएडी, ये सारे राइबोज शुगर से बने हैं। डीएनए जो है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर से बना है। लैक्टी मिल्क जो है वो उसमें लैक्टोज होता है। फिर हमारे पास आ गया फंक्शंस इसके क्या है। कार्बोहाइड्रेट जो इसके 6 मेजर फंक्शंस हैं। ओके, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। प्रोवाइड करता है एनर्जी एंड रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, जैसे कि हमने ग्लूकोज का कहा। स्पैरिंग करता है द यूज़ ऑफ प्रोटीन फॉर एनर्जी, ये प्रोटीन्स को भी एनर्जी के तौर पे यूज़ कर सकता है। ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड की ब्रेक डाउन में भी हेल्प करता है। बायोलॉजिकल रिकॉग्निशन प्रोसेस में भी हेल्प करता है। फ्लेवर और स्वीटनर्स के तौर पे हमारे पास आता है ग्लूटामिक एसिड, इज़ अ फ्लेवर इन्हांसर होता है ग्लूटामिक एसिड। ओके, ग्लूटामिक एसिड या फिर ग्लूटामेट भी हम कह सकते हैं। यहाँ पास फ्लेवर इन्हांसर होता है और डाइटरी फाइबर्स जितने भी होते हैं। फिर आता है कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है रेगुलेशन के लिए। हमारे पास आता है हमारे नर्वस टिश्यूज़ सबसे ज़्यादा एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारा ब्रेन यूज़ करते हैं। ब्रेन को कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। यहाँ पास आते हैं कार्बोहाइड्रेट जो कि हाई होती है इन फाइबर में, हमारे पास कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करते हैं, प्रिवेंट करते हैं कॉन्स्टिपेशन, जैसे कि सेलुलोज। सेलुलोज जो होता है ये हमारे पास जो है वो डाइजेस्टिबल नहीं है, क्योंकि सेलुलोज एंजाइम हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता है जाके जो कि इसे डाइजेस्ट कर सके, लेकिन ये हमारे पास कॉन्स्टिपेशन में काम आता है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट रोल प्ले करते हैं। कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट होता है फॉर मेकिंग रैंकिंग ऑफ करेक्ट of our brain, heart and nervous, digestive and immune system। फिर हमारे पास आता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमारे ब्रेन, हार्ट और नर्वस सिस्टम जो होते हैं इनकी करेक्ट वर्कनेस में भी हेल्प करते हैं। पॉलीसेकेराइड जो होते हैं स्टोरेज ऑफ एनर्जी में, पॉलीसेकेराइड जो होते हैं उसमें ज़्यादातर हमारे पास स्टोरेज ऑफ एनर्जी में काम आते हैं या फिर स्ट्रक्चरल रोल कंपोनेंट में काम आते हैं। स्टार्च एंड ग्लाइकोजन हमारे पास स्टोरेज में काम आते हैं। स्ट्रक्चर कंपोनेंट में सेलुलोज एंड काइटिन। अभी आपको बताया राइबोज जो होते हैं इन कोएंजाइम में काम आते हैं, कोएंजाइम बनाते हैं एटीपी, एनईडी और एफएडी वगैरह, बैकबोन होते हैं ऑफ द आरएनए के। ओके, फिर यहाँ पास आते हैं डीऑक्सीराइबोज जो होते हैं वो कंपोनेंट बनाते हैं डीएनए और हेपरीन। हेपरीन जो है ये हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन है, ये आपने याद रखना है। हेपरीन इज़ अ ग्लाइको प्रोटीन। ओके, और हमारे पास आता है ब्लड क्लॉटिंग की प्रिवेंशन करता है, और हमारे पास आता है ईजिली इन द लंग्स एंड लेग्स में जो है उसमें हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग की प्रिवेंशन करता है। फिर हमारे पास आता है कि क्लासिफिकेशन, अब इसकी 3 मेजर क्लासेस हैं। ओके, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं यहाँ पे इन्हें हमने डिवाइड किया है 3 मेजर क्लासेस। फर्स्ट इज द मोनोसेक्राइड। मोनो मीन्स 1 एंड सेक्राइड मीन्स शुगर कंपोनेंट। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एक ही शुगर कंपोनेंट होगा, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। दीज एग्जाम्पल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। एमसीक्यूज के लिए याद रखने का बहुत ज़रूरी है। फिर आता है डाइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड्स होते हैं, डाई मीन्स 2 एंड सैक्रम मीन्स शुगर। असल में ये ओलिगोसेक्राइड है, यहाँ पे इन्होंने ये क्लासीफाई किया, लेकिन दिस इज़ नॉट द क्लासिफिकेशन। डाइसेक्राइड जो होते हैं ये पार्ट है हमारे पास ओलिगोसेक्राइड की क्लासिफिकेशन में आता है। तो ओलिगोसेक्राइड जो होते हैं इसमें डाइसेक्राइड होते हैं, ट्राइसेक्राइड, पेंटासेक्राइड एक्सेट्रा। तो यहाँ पास आते हैं ओलिगोसेक्राइड में हमारे पास 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स होते हैं, उससे ये ओलिगोसेक्राइड बनता है। तो अब 2 जो सेक्राइड यूनिट से बना तो उसे हम डाइसेक्राइड कहते हैं, 3 से बना होगा ट्राइसेक्राइड, 4 से बना होगा टेट्रासेक्राइड, 5 से बना होगा पेंटासेक्राइड कहेंगे। तो डाइसेक्राइड में हमारे पास सुक्रोज आता है, लैक्टोज आता है, माल्टोज आता है। तो अब अपनी इसमें एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है, इसकी हमारे पास आता है कि कार्बोहाइड्रेट्स में जो भी हमारे पास बॉन्डिंग होती है वो कौन सी बॉन्डिंग होती है, इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड होती है बिटवीन द मोनोमर्स के दरमियान। तो वो ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड होती है, अब वो डिफरेंट ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड होती है हमारे पास। अब जैसे कि अगर हम यहाँ पे डाइसेक्राइड में देखें तो ये सक्रोज के दरमियान हमारे पास बीटा 1,2 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड होता है। ओके, अब हमारे पास आता है कि लैक्टोज जो होता है, लैक्टोज में हमारे पास बीटा 1,4
ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग होती है। और माल्टोज जो होता है इसमें हमारे पास अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सक्रोज जो होता है वो बना होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, इसके दरमियान कौन सी बॉन्डिंग होगी। लैक्टोज बना होता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से, तो हमारे पास उसके दरमियान कौन सी बॉन्डिंग होगी। माल्टोज होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बना होता है, तो उसके दरमियान कौन सी बॉन्डिंग होगी। इसके बाद ओलिगोसेक्राइड में हमारे पास रेफिनोज की एग्जांपल आ जाती है, स्टाइकोस की आ जाती है। फिर आते हैं पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड जो होते हैं वो हमारे पास अप टू 10 मोनोमर यूनिट से बने होते हैं, जैसे कि स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज। अब स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज इसमें भी जो बॉन्डिंग होती है, स्टार्च जो होते हैं ये हमारे पास, इसमें हमारे पास जो बॉन्डिंग होती है वो हमारे पास अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग होती है। और ग्लाइकोजन जो होता है उसमें हमारे पास इसमें भी अल्फा 1,4 होती है। और स्टार्च जो होता है इसमें हमारे पास 2 बॉन्डिंग होती है, क्योंकि स्टार्च में हमारे पास ब्रांच भी आते हैं और अनब्रांच। ब्रांच जो होती है, अनब्रांच होती है उसे हम अमाइलेज कहते हैं, और जो हमारे पास अनब्रांच्ड होती है, अनब्रांच होती है उसे हम अमाइलेज कहते हैं, और जो हमारे पास ब्रांच होती है उसे हम अमाइलोपेक्टिन कहते हैं। तो अमाइलेज में अल्फा 1,4 होती है और अमाइलोपेक्टिन में अल्फा 1,6 होती है, अल्फा 1,6 बॉन्डिंग होती है। फिर हमारे पास आता है कि सेलुलोज जो होता है, सेलुलोज में हमारे पास बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होती है। ओके, दिस इज़ दैट ऑल। अब हम इसके बाद हमारे पास आता है मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं। द वर्ड सेक्राइड जो होता है ये डिराइव्ड होता है फ्रॉम द ग्रीक सैक्रोन से, जिसका मतलब शुगर होता है। जैसे मैंने आपको बता दिया, ये सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट शुगर होते हैं, सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट होते हैं, और इनकी हाइड्रोलिसिस मुमकिन नहीं होती, नो हाइड्रोलिसिस। ओके, फिर हमारे पास आता है कि ये डिपेंड करता है ऑन द फंक्शनल ग्रुप पे, कि इसमें अल्डोस का फंक्शनल ग्रुप आता है कि कीटोन का फंक्शनल ग्रुप आता है। फिर आता है कि द मोस्ट एबंडेंट मोनोसेक्राइड जो होते हैं वो डी ग्लूकोज होते हैं। हमारे पास 2 तरह के ग्लूकोज होते हैं, एक एल ग्लूकोज होता है, एक डी ग्लूकोज होता है। तो हमारे पास आता है कि डी ग्लूकोज जो होते हैं हमारे पास एबंडेंट होते हैं, राइट हैंडेड शुगर और लेफ्ट हैंडेड शुगर होते हैं। तो राइट हैंडेड शुगर जो होते हैं वो डी ग्लूकोज होते हैं, वो हमारे बॉडी जो है उससे डाइजेशन उसकी कर सकते हैं, जबकि लेफ्ट हैंडेड शुगर जो होते हैं उसके हमारे पास आते हैं कि उसकी डाइजेशन नहीं कर सकते। फिर अब क्योंकि उसके हमारे पास जो एंजाइम होते हैं वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते। फिर हमारे पास आता है कि द मोस्ट एबंडेंट डी ग्लूकोज हो गए। फिर हमारे पास आता है कि मोनोसेक्राइड ऑफ मोर देन 4 कार्बन टेंड टू हैव साइक्लिक स्ट्रक्चर। अगर 4 से ज़्यादा कार्बन आ गए मोनोसेक्राइड में तो फिर हमारे पास आता है कि उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे कि हमारे पास आएंगे, इसमें हमारे पास फार्मूला, तो एम्पिरिकल फार्मूला ये है, और नंबर ऑफ़ कार्बन एटम 3 होंगे। फिर हमारे पास आता है टाइप ऑफ शुगर। ये मोनोसेक्राइड जो होती है इसकी टाइप ट्रायोसिस हम कहते हैं कि 3 कार्बन से ये शुरू होता है। सबसे लीस्ट जो होंगे वो इसमें 3 कार्बन होंगे। तो हमारे पास आता है कि 3 कार्बन का सबसे जो ये स्टार्टिंग होती है वो 3 कार्बन से होती है। इससे कम होगा तो हमारे पास मोनोसेक्राइड में नहीं होता। इसमें जो सबसे हमारे पास सिंपलेस्ट अल्डोजेज है वो हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड ग्लिसरल्डिहाइड है, और सबसे सिंपलेस्ट जो कीटोन का वो है हमारे पास वो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है। फिर टेट्रोसिस में हमारे पास इर्थ्रोज आता है, इर्थ्रुलोज आता है, इसमें 4 कार्बन कंपाउंड होंगे। ओके, फिर हमारे पास आता है पेंटोज में हमारे पास 5 कार्बन कंपाउंड होंगे, जिसमें राइबोज आता है, जाइलोज आता है, राइबुलोज, और कीटोन के उसमें हमारे पास राइबुलोज और जाइलुलोज आता है। OSE जो है ये हमारा OSES अल्डोसिस ये हमारे पास आता है। जब OSES आ जाए जिस कंपाउंड के आखिर में, उसे हम कहते हैं कि ये OSE आ जाए तो उसे हम कहते हैं कि ये अल्डो ग्रुप का वो बिलोंग करते हैं। और जहाँ पे हमारे पास कीटोसिस आ जाए तो हमारे पास आते हैं कीटोन के उससे बिलोंग करेगा। फिर आता है हेक्सोसिस में ग्लूकोज, गैलेक्टोज, और कीटोन के उसमें हमारे पास फ्रक्टोज आ जाता है। हेप्टोसिस में हमारे पास आता है जिसमें 7 होंगे, तो उसमें हमारे पास आता है ग्लूकोहेप्टोज एंड सीडोहेप्टुलोज। हमारे पास आता है कि कीटोन जो है इसके जो कंपाउंड्स होते हैं उसके आखिर में ज़्यादातर हमारे पास यूलोज आता है, और एल्डोज के उसमें हमारे पास ओस आता है, यूलोज एंड ओस, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। इसके बाद फिर हमारे पास आता है ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड जो होते हैं वो हमारे पास 2 to 10 मोनोसेक्राइड से बनते हैं। मैं आपको बताती हूँ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। इसमें हमारे पास 3 मोस्ट एग्जाम्पल डाइसेक्राइड आते हैं, सक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज।
हमारे पास मोस्ट एबंडेंट जो हमारे पास वो होते हैं, हमारे पास आता है मोस्ट एबंडेंट शुगर जो होता है वो हमारे पास सेलुलोज होता है। एबंडेंट जो होते हैं वो हमारे पास सेलुलोज होते हैं। ये भी आपने MCQs के लिए याद रखना आ सकता है कि एबंडेंट जो होते हैं यानी कि जो हमारे पास जिनकी तादाद में सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो हमारे पास है सेलुलोज। ओके, एक मिनट। एबंडेंट जो होते हैं वो हमारे पास है सेलुलोज। ओके, और जो हमारे पास स्वीटेस्ट शुगर होता है वो हमारे पास है फ्रक्टोज। और जो हमारे पास टेबल शुगर होता है उसे तो हम उसमें सक्रोज में ही ले लेते हैं। फिर हमारे पास आता है इसके बाद कि ओलिगोसेकेराइड्स होते हैं। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि माल्टोज जो सक्रोज होता है ये शुगर केन में होता है। ये MCQs आ सकता है कि शुगर केन में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, सक्रोज। फिर हमारे पास आता है 6 कार्बन कंपाउंड होता है, डी ग्लूकोज से बना होता है, एंड डी फ्रक्टोज। ऑल कॉमन मोनोसेकेराइड डाइसेकेराइड जो होते हैं इनके एंड सफिक्स जो होता है वो हमारे पास OSE होता है। फिर आता है कि इन सेल में हमारे पास ओलिगोसेकेराइड कंसिस्ट कर देती है और मोनोयूनिट डज नॉट अकर फ्री एंटिटीज़ में नहीं होते, बल्कि हमारे पास ये किसी नॉन शुगर मॉलिक्यूल के साथ भी मिल जाते हैं और ग्लाइको कंजुगेटेड वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं। अगर हम यहाँ पे डिग्रामेटिकली देखें, ये देखें कि यहाँ पे बॉन्डिंग बनती कैसे है। बॉन्डिंग ऐसे बनती है कि हमारे पास ये एक हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल हो गया और ये दूसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल हो गया। समझ जाए कि ये हमारे पास माल्टोज बन रहा है डाइसेकेराइड, तो ये एक ग्लूकोज हो गया, ठीक है, और ये हमारे पास दूसरा ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज 1 ग्लूकोज 2। अब एक ग्लूकोज का जो हमारे पास कार्बन नंबर 1 होगा और दूसरे का हमारे पास कार्बन नंबर 4 के दरमियान ये बॉन्ड बन रहा है। अब इसमें एक ये तो हमारे पास होगा कि 1 एक का ग्लूकोज का 1 कार्बन है, दूसरे का 4 कार्बन है, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ये अल्फ़ा और बीटा हम किस बेसिस पे करते हैं कि अगर जो हमारे पास बॉन्डिंग बन रही है वो नीचे की तरफ है तो वो अल्फ़ा होगी, अगर यही बॉन्डिंग हमारे पास ऊपर की तरफ हुई तो ये बीटा होगी। दिस इज़ द पॉइंट। ओके, अब हमारे पास आता है कि क्लासिफिकेशन क्या है ओलिगोसेकेराइड्स की। इसमें डाइसेकेराइड में जो है हमारे पास माल्टोज, लैक्टोज एंड सक्रोज आता है, और ट्राइसेकेराइड में रैफिनोज आता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज और गैलेक्टोज से बनता है। टेट्रासेकेराइड में हमारे पास टाइकोज आता है, 2 गैलेक्टोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते हैं, यानी कि इसमें 4 यूनिट्स होंगे मोनोसेकेराइड के। पेंटासेकेराइड में 5 यूनिट्स होंगे, वर्बकोज, 3 गैलेक्टोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। फिर हमारे पास आता है पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं। पॉलीसेकेराइड जो होते हैं हमारे पास पॉलीमर होते हैं मोर देन 20 और मोनोसेकेराइड बहुत ज़्यादा मतलब अप टू 10 होते हैं। तो हमारे पास आता है कि 100 और 1000 ऑफ यूनिट से बने होते हैं, बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग चेन में होते हैं। इसमें हमारे पास आता है कि जो स्टार्च और ग्लाइकोजन होता है वो तो हमारे पास स्टोरेज होते हैं, और जो सेल्यूलोज और काइटिन होता है हमारे पास प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर और उसमें रोल प्ले करते हैं। फिर हमारे पास आता है कि इसमें अब क्लासिफिकेशन की गई है 2 में कि होमोपोलीसेकेराइड भी हो सकते हैं, हेट्रो भी हो सकते हैं। होमो वो होते हैं कि अगर उनकी हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास सेम मोनोमर यूनिट्स देंगे। तो इसमें फिर हमारे पास एग्जांपल में आ जाता है कि β14 लिंक्ड एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन। फिर हमारे पास आता है हेट्रोपोलीसेकेराइड, वो होते हैं कि अगर उनकी ब्रेकडाउन होती है तो हमारे पास 2-3 किस्म के मोनोसेकेराइड यूनिट डेरिवेटिव्स दे सकते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल में आता है कि ग्लूको एमाइनोग्लाइकेन्स जो होते हैं इसे हम म्यूकोपोलीसेकेराइड्स भी कहते हैं। इसमें हमारे पास हाइलोनोरिक एसिड भी होता है, हेपरिन भी होता है, ब्लड ग्रुप पोलीसेकेराइड्स एंड सेरम म्यूकोइड्स जो होते हैं ये हमारे पास ऑल्सो कंटेन करते हैं एसिड ग्रुप्स। हाइलोनोरिक एसिड को अगर हम इसकी ब्रेक डाउन करेंगे तो हमारे पास 2-3 किस्म के मोनोसेकेराइड बनेंगे। हेपरिन की अगर हम एग्जांपल ले लें कि ये ग्लाइकोप्रोटीन से बना है, ग्लाइकोप्रोटीन की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ग्लाइकोज मतलब जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट अलग हो जाएगा, उसका अलग वो मोनोमर बन जाएगा और प्रोटीन अलग हो जाएगा। फिर हमारे पास आता है ग्लाइको कंजुगेट्स। इसके बाद हमारे पास आता है ग्लाइको कंजुगेट्स, क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो कि कोवेलेंटली बॉन्ड होते हैं किसी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स के साथ, जैसे कि प्रोटीन और लिपिड्स हो गए। तो इसमें हमारे पास आता है या तो प्रोटीओग्लाइकेन्स बना लेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन्स बना लेंगे एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट है कोई, और लिपिड का मतलब कोई लिपिड है, यानी कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स।
3C क्लास जो है वो है म्यूसिलेज, यानी कि एक म्यूसिलेज का मतलब होता है एक विस्कस सोल्यूशन या जेल सा बनाता है जो कि स्टिकी होता है, कर्डी होता है। इसमें हमारे पास आता है ये ज़्यादातर हम माइक्रोबियल कल्चर्स के लिए बनाते हैं, या फिर वेजिटेबल गम्स अगर हम देख लें, फूड का पल्प देख लें तो हमारे पास जेल लाइक होता है, या फिर अगर हम पैक्टिन देख लें जो कि प्लांट्स में होता है। फिर हमारे पास आता है जो पैक्टिन जो है ये हमारे पास स्टार्च से रिलेटेड है जो कि प्लांट में होता है एज ए स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट जो कि प्लांट में स्टोर होते हैं वो स्टार्च के फॉर्म में होते हैं। फिर आता है डिराइव्ड कार्बोहाइड्रेट्स कौन से होते हैं, जो कि डिराइव्ड होते हैं फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट से बाय वेरियस केमिकल रिएक्शंस की मदद से। दीज इंक्लूड ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट शुगर एसिड सच एज ग्लूकोनिक एसिड। इसमें हमारे पास ज़्यादातर जो है रिएक्शंस की मदद से बनते हैं डेरिवेटिव्स। इसमें हमारे पास शुगर एसिड जो आते हैं ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोरोनिक एसिड एंड ग्लूकैरिक एसिड्स। रिडक्शन प्रोडक्ट्स जो होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल इसमें आते हैं, ग्लिसरॉल एंड डीऑक्सी शुगर, 2-डीऑक्सीराइबोज, एमाइनो शुगर, ग्लूकोसामाइन। ऑक्सीडेशन जो है इसमें हमारे पास गेन ऑफ ऑक्सीजन होती है एंड रिडक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन। हम इसमें हमारे पास एक्सेप्शन आती है जो हमने एम्पेरिकल फार्मूला बताया था कार्बोहाइड्रेट्स का। अब इसमें हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस आते हैं कि हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट के फार्मूला था CnH2ON, तो उसके मुताबिक कुछ हमारे पास ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट तो होते हैं लेकिन वो फार्मूला एक्सेप्ट नहीं करते, यानी कि फॉलो नहीं करते, जिसमें हमारे पास एग्जांपल है यूरोनिक एसिड एंड फ्यूकोज, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हमारे पास आता है नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स होते हैं विद फार्मूला, जो कि हमारे पास फार्मूला तो फॉलो करते हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स होते ही नहीं है, जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड एंड आइनोसिटोल। अब इसमें हमारे पास आता है ये पूरा चार्ट है कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं E से 4 उसमें क्लासेस में हमने डिवाइड किया, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, ये इसकी 3 मेन क्लासेस हैं। और एडिशन में हमारे पास आ जाती हैं डेरिवेटिव्स। फिर आते हैं मोनोसेक्राइड्स में हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक वो जिसमें हमारे पास अल्डिहाइड ग्रुप अटैच होता है, अल्डोसिस होते हैं, और एक हमारे पास होते हैं जिसमें कीटोन ग्रुप अटैच होता है जो कि कीटोसिस होते हैं। अल्डोसिस में हमारे पास जो एग्जांपल है ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, वो हमारे पास हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है, ये लिखी हुई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQs है, ये MCQs में बहुत आ सकते हैं इससे क्वेश्चंस। और फिर हमारे पास आता है कि डाइसेक्राइड में जो हमने बता दिए हैं कि डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड कौन से हैं, पॉलीसेक्राइड में होमोपॉलीसेक्राइड कौन से हैं, हेट्रोपॉलीसेक्राइड कौन से हैं। फिर आता है इसकी डेरिवेटिव्स में हम अगर देखें तो हमारे पास आता है अमाइनो शुगर कौन सा है, ग्लूकोसामाइन एंड गैलेक्टोसामाइन, डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज एंड फ्यूकोलोज, पोली शुगर अल्कोहल हमारे पास कौन से, xylitol, मैनिटोल, सॉर्बिटॉल। शुगर एसिड्स कौन से हैं, गैलेक्टोरोनिक एसिड, लैक्टोबायोनिक एसिड, L-एस्कॉर्बिक एसिड। फिर हमारे पास आता है अदर मिथाइल सेलुलोज, कार्बोमिथाइल सेलुलोज। फिर हमारे पास इसके बाद इसकी मेडिकल इंपॉर्टेंस आती है। बायोमेडिकल में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, मोस्ट एबंडेंट डाइटरी सोर्स ऑफ एनर्जी ये है हमारे पास। फिर आता है कि ब्रेन सेल्स और IBC जो होते हैं ये होली डिपेंड करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स पे। अगर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है, ग्लूकोज की कमी होती है, हमारा ब्रेन जो है वो फंक्शन जो है वो सही करेक्टली परफॉर्म नहीं कर सकता। स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन के तौर पे एनर्जी स्टोर करता है। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये प्रिकर्सर होते हैं फॉर मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए भी, जैसे कि फैट्स एंड अमाइनो एसिड। पार्टिसिपेट करते हैं इन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड सेलुलर फंक्शन, सेल ग्रोथ, एडिशन एंड फर्टिलाइजेशन। सेल मेम्ब्रेन में इसका रोल होता है, जैसे कि सेलुलोज एंड काइटिन वगैरह। सर्टेन कार्बोहाइड्रेट डेरिवेटिव जो होते हैं ये ड्रग्स के तौर पे यूज़ होते हैं, लाइक कार्डियक ग्लाइकोसिडेज, एंटीबायोटिक्स के तौर पे यूज़ होते हैं, अमाइनो ग्लाइकोसिडेज एंड मैक्रोलाइड्स। और हमारे पास आता है डायबिटीज़ मेलाइटस में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल इसका होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। होप सो you will understand fully. If not, then please comment me. I will help you as I can. Thank you. Allah Hafiz.